हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती भाई सौरभ में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं और उनके उपयोगों को। महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके उपयोग। तो सबसे पहला हमारा जो उपकरण है सोनार। ये आपके किसी भी प्लेन में लगा हो सकता है या आपके किसी भी जहाज में आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये भी एकदम रडार सिस्टम से काम करता है। रडार सिस्टम जैसे काम करता है वैसे ये काम करता है। ये क्या होता है, समुद्र के अंदर जो छिपी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे मछलियों का झुंड हो गया, शार्क हो गया, पनडुब्बी हो गई, इनका पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके किसी भी प्लेन में हो सकता है, किसी जहाज में हो सकता है, किसी में भी आपका सोनार लगा हो सकता है। ठीक है, इसका उपयोग समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है आपका, ये यहां पर देखिए इस तरह का आपका एनीमोमीटर होता है। यहां पर क्या होगा, जब हवाएं चलेंगी, क्या होगा, हवाएं चलेंगी तो ये क्या होगा, घूमने लगेगा, है ना, घूमेगा। किसी भी दिशा से कैसी भी हवा आए ये घूमना प्रारंभ कर देगा। और ये जब घूमेगा तो इसकी जो रीडिंग है यहाँ पर आने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनीमोमीटर जो है इससे हवा की गति का पता लगाया जाता है। क्या होता है, हवा की गति का पता लगाया जाता है। यहाँ पर रीडिंग आती है इसकी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है इसका उपयोग वायु की गति मापने में किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका उपयोग जो है वायु की गति मापने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पायरोमीटर, ये आपको देखने को मिल रहा है पायरोमीटर। इस तरह का आपका पायरोमीटर होता है। अच्छा, इसके उपयोग की बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा अगर कहीं पर ताप है, उच्च ताप का पता लगाने के लिए हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है तो उसका जो तापमान मापेंगे वो पायरोमीटर से मापेंगे। बात समझ गए? पायरोमीटर से बहुत अधिक तापमान का पता लगाया जाता है या मापा जाता है। और यह जो है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन किसी में भी माप सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये है बैरोमीटर। ये जो आपका बैरोमीटर होता है, इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर देखिए आपको कुछ सुइयां नज़र आ रही हैं, एक ये है और एक ये है। जब क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बैरोमीटर के अंदर सुइयां होती हैं वो मूव करती हैं, यानी कि प्रेशर जो है कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर रेन होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इसका कम हो जाएगा। अगर बारिश होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मौसम साफ होगा तो प्रेशर थोड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, आपका जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कम और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हम कह सकते हैं बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा हाइड्रोमीटर। क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है आपका, इस तरह का हाइड्रोमीटर देखने को मिल जाएगा आपको। ये होता है आपका हाइड्रोमीटर। इससे क्या होता है, जो पानी होता है ना, पानी का घनत्व मापने में हम इसका उपयोग करते हैं। ये क्या है आपका, हाइड्रोमीटर। क्या है, हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से हम लोग पानी का घनत्व मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोमीटर हो गया। हाइड्रोमीटर से आपका पानी का घनत्व मापा जाता है, या हम कह सकते हैं पानी की शुद्धता की माप या शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाइग्रोमीटर। अभी हमने हाइड्रोमीटर देखा था, अब है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, ये जो हमारा वायुमंडल है ना, वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको मापने में हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वायुमंडल के अंदर जो नमी है और उस नमी को अगर हमें मापना है तो किस उपकरण का उपयोग करेंगे, तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्या होगा, हाइग्रोमीटर। चलिए आगे देखेंगे हम। ये आपका है लैक्टोमीटर। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये पुराना लैक्टोमीटर है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक लैक्टोमीटर आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में।
और इससे क्या होता है, इस लैक्टोमीटर से हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दूध की शुद्धता मापते हैं। किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है, इस तरह का आपका लैक्टोमीटर होता है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आता है आपका, ये देखिए, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, इससे क्या होता है, हृदय की गति को सुना जाता है। क्या होता है? हृदय की गति या धड़कन सुनने का काम इसके द्वारा किया जाता है। आपके घर में डॉक्टर, या आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो जो डॉक्टर होता है वो किसका इस्तेमाल करता है? स्टेथोस्कोप का करता है। वो आपके हृदय पर लगाता है। उस समय आपको देखा होगा, डॉक्टर बहुत ध्यान से सुनेगा तो डॉक्टर को जो ध्वनि सुनाई देती है वो लव और डब की आवाज़ सुनाई देती है। इसके माध्यम से यहाँ जब कान में वो लगाता है तो ध्वनि आती है लव डब, लव डब, लव डब। अगर इसका कारण जानना चाहते हो कि इसकी ध्वनि लव और डब क्यों आती है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये देखने को मिल जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर से हम क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर, क्या होगा? ब्लड प्रेशर मापा जाता है। क्या होता है आपका? इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या होता है? ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, या बीपी बोल सकते हैं, ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में पता होता है, बस नाम नहीं पता होता, नाम भी आपको पता लग गया। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, ये देखो है आपके मतलब की चीज़। इससे क्या होगा, जब भी आपकी वाइफ आपको पीटे तो इसमें आप उसको सोने की शुद्धता की माप करा के दिखा सकते हैं, है ना। तो कैरेट मीटर से क्या होता है? सोने की शुद्धता की माप की जाती है। जिसकी शादी हो गई है वो एक बार जरूर चेक करा ले शुद्धता, है ना, नहीं तो फिर पिटाई हो जाए, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलिए, इससे क्या होता है, जो कैरेट मीटर होता है, इससे क्या होता है? सोने की शुद्धता की माप की जाती है। और शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और इससे क्या होता है? कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता की माप की जाती है। चलिए आगे देखेंगे। लक्स मीटर या फिर लाइट मीटर, इसको बोलते हैं लक्स मीटर या फिर लाइट मीटर। लक्स मीटर या लाइट मीटर आखिर होता क्या है? जो हमारा, अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, आप किसके माध्यम से देख रहे हैं? हाँ, मुझे पता है आप कैमरे और मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन से भी कुछ निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश की तीव्रता को अगर मापेगा कोई तो वो कौन हो जाएगा? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को कौन मापता है? लक्स मीटर मापेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, ये थोड़ा जूम करते हैं, रडार सिस्टम देखेंगे हम। रडार, ये रडार क्या है आखिरकार? रडार को समझेंगे थोड़ा हम। रडार से क्या होता है? जो रेडियो तरंगें होती है ना। अच्छा, एक बात आप मुझे बताएं, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आपसे है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब जरूर दें। तो जो रेडियो तरंग है ना, रेडियो तरंग यहाँ से जाएंगी। मान लो ये रडार, ये सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से रेडियो तरंगें निकलेंगी। और ये देखो, दिखाई दिया? नहीं दिया? थोड़ा जूम करते हैं इस पर भी। चलिए, तो यहां पर प्लेन नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? यहां से रेडियो तरंगें गई और इस पर टकराई। टकराने के बाद पुनः वापस यहां पर लौट के आएंगी, और जिस आकृति पर टकराई है, मान लो यहां पर टकराई है तो यहां से वापस आएगी। यहां से निकल गई तो ये तो वापस आएगी नहीं, निकल जाएगी। यहां पर भी नहीं टकराई तो यहां से निकल जाएगी। यहां पर टकराई तो ये वापस आएगी। यहां पर टकराई तो यहां से भी वापस आएगी। तो उस वस्तु का क्या बनाएगा? ये जो रडार सिस्टम है उस वस्तु की आकृति या डिजाइन बनाकर तैयार कर देता है। तो हम कह सकते हैं दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए हम लोग रडार का इस्तेमाल करते हैं, रडार का प्रयोग करते हैं। तो रडार से हम क्या करेंगे? रडार से दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाते हैं, या दूर स्थित वस्तुओं की जानकारी हमें इससे मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम लोग भूकंप की तीव्रता को माप लेते हैं। इस तरह से देखिए, थोड़ा देखेंगे इसको हम, कि पेन की भांति एक सिस्टम लगा हुआ होता है, और उसमें क्या होता है? इंक हमेशा निकलती रहती है। अगर भूकंप नहीं होगा तो एक सीधी रेखा बनाता है, और जैसे ही पृथ्वी में कंपन होगा तो इस तरह से डिजाइन बनाकर तैयार कर देता है। और उसमें काफ़ी खाने होते हैं, ग्राफ होता है। उस ग्राफ से हम पता लगाते हैं, इस तरह से जो ग्राफ होता है ना, उससे हमें पता लगता है कि
जो भूकंप है, भूकंप की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो हम सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है अभी। हाँ देखिए, क्या देख रही है भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अच्छा, फेदोमीटर है। फेदोमीटर से क्या होता है, समुद्र की जो गहराई है ना, समुद्र की गहराई पता लगाई जाती है। किससे, फेदोमीटर से। ये देख रही है यहाँ पर, जहाँ पर ये बैठी है उस जगह, ये समुद्र, ये जहाज पर बैठी हुई है और ये देख रही है समुद्र में अभी कितना गहरा है, पता लगे कहीं, हाँ समझ जाओ, अगर कहीं गिर जाए तो कैसे बचा जाए। तो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है इसने, पहले से चेक कर रही है कितना गहरा है यहाँ पर, है ना। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम लोग फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, फेदोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है। ये तो हमारे लिए और आपके लिए बेकार है, फिर भी आप इसके बारे में एक बार जान लीजिए। ये क्या है, ये होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से क्या होता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। लेकिन यहाँ से ये क्लियर नहीं होता है कि वास्तव में इसने झूठ ही बोला या सही बोला है। हाँ, कुछ हद तक ये काम करता है, लेकिन अगर यहीं पर आपका जो पॉलीग्राफ किया जा रहा है, आपका मान लो पॉलीग्राफ या मेरा पॉलीग्राफ किया जा रहा है, पता लगाना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, मैंने अभी पढ़ाया, ये सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने सही पढ़ाया, मैं कहूँगा नहीं, तो जवाब दे देगा कि हाँ सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहीं पर घुमा फिरा के उतनी देर से पढ़ा रहा हूँ और सीधा प्रश्न किया जाए कि इन्होंने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो वो क्या जवाब देगी मशीन। इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना लंबा जवाब दूँ तो बता पाएगी, नहीं बता पाएगी। तो कुल मिला के इसमें अगर घुमा फिरा के अगर आप जवाब देते हैं तो इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने की एक मशीन होती है, एक सिस्टम होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप बच सकते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।